Hello everyone, today's topic I am going to tell you about the cell which is the fundamental unit of life. तो हमने अपने ऑर्गन सिस्टम में देखा है, जैसे हमारे ये हैंड है, तो हैंड जो करोड़ों सेल्स से बना हुआ है। जब हम आप इसको माइक्रोस्कोप से के स्टेम पे छोटा सा स्लाइड पे ऐसे हल्का सा अपने स्किन को रखोगे तो वहाँ मिलियंस ऑफ सेल नज़र आता है उसमें। और सेल कैसा नज़र आता है? लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या होता है, एक दूसरे से ऐड कर कर के या आप कितनी बड़ी भी उससे एक बिल्डिंग बना सकते हो। उसी तरह सेल जो है एक दूसरे से अटैच कर कर के ये हमारा एक बड़े बड़े टिश्यू का निर्माण करता है। सेल से बनते हमारे बहुत सारे सेल्स को अटैच करेंगे तो वो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से बनेगा हमारा ऑर्गन्स बनेगा। बहुत सारे सेम तरह के टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक फुल ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो दीज आर द सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा सेल। अब सेल क्या करता है? सेल बड़े बड़े बहुत सारे सेल अटैच किए तब जाके एक टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू अटैच करेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दे विल को ऑर्डिनेट टुगेदर टू मेक अ फुल ह्यूमन सिस्टम। इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है। अब क्या है, सेल जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट है, जो कि बेसिक आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जो होता है सेल बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि एक स्पेसिफिक वर्क को करता है। एक सेल एक स्पेसिफिक वर्क को करता है। और फंक्शनल इसकी ये फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि हर एक सेल का स्पेसिफिकेशन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो हमारा एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम हो गया जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज होता है और वहीं से रेगुलेशन होता है। तो दैट इज़ द रीजन सेल इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। और इसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक वर्क करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने इसको पता लगाया कि ओके, जो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक पार्ट होते हैं वो बॉडी या किसी भी प्लांट या एनिमल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो सेल होता है। फिर वान ल्यूकी हॉक ने उन्होंने भी यही बताया कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और तीसरे ने एक और श्वान, जिन्होंने एनिमल्स के थ्रू रडोल्फ विरकोय, इन्होंने बताया कि ये सेल थ्योरी है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में उन्होंने अपना एक और सेंटेंस ऐड कर दिया। टाइप्स ऑफ सेल क्या है? दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक तो प्रो मतलब पहले का, मतलब प्रीमिटिव, तो इसे प्रीमिटिव सेल कहते हैं। और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ सेल होता है जिसमें लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल बस न्यूक्लियोराइड रीजन में होता है। न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियोइड छोटा होता है, तो उसमें बस न्यूक्लियाइड होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया, एल बैक्टीरिया हो गया, ये बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें ही कहा जाता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह ये सब है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, जो कि एडवांस सेल की कैटेगरी में आते हैं। उनमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है। और ये पॉसेस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, ये सब मिलते हैं। फंगी, प्रोटिस्ट और प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो बेसिक डिफरेंसेस यही है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो प्रिमिटिव होता है और उसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में।